आज हमें शुरू करना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब की बार हम लोगों ने क्या किया है, पहले जो हमारी वायर स्टेट थी ना, अब की बार उस वायर को इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल, जैसे ये देख पा रहे हो ना, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है। तो ये वाला जो वायर है इसको हमने एक सर्कल की फॉर्म दे दी है, ठीक है, सर्कुलर लूप बना दिया है। वी हैव सो फार ऑब्जर्व दैट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ऊपर जो हमने भी पढ़ा था वो क्या था कि अगर सर्कुलर लूप है, सॉरी स्ट्रेट वायर है, तो आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज नाउ दिस स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड अ करंट इज पास थ्रू इट, जैसा कि यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लुक लाइक। तो अब की बार देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आ जाएगा, ठीक है। ये करंट आउट हो रहा है, यहाँ से करंट इन हो रहा है। तो आप ध्यान से देखो, जो सेंटर पोर्शन होगा ना, वहां तो हमें स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से जो पास हो रही है ना, वो तो स्ट्रेट लाइन दिखेंगी साउथ से नॉर्थ की तरफ। और ऊपर अगर आप पैटर्न को अच्छे स्टडी करोगे तो यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6। कहने का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप से जो अपर पोर्शन है वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटा, वो क्या है, क्लॉकवाइज। लेकिन नीचे ध्यान से देखो, यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 9। तो यहाँ पे देखो, जो लोअर हाफ है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये पैटर्न आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। We know that magnetic field produced by current carrying straight wire depends inversely on the distance from it. हमें ये पता है अगर स्ट्रेट वायर होती है तो अगर इसके पास में एक पॉइंट है ए, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इससे एक पॉइंट दूर है बी, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। कहने का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है बेटा, वो 1/डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है ना। Similarly, at every point of a current carrying circular loop, the concentric circles representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire. अब ध्यान से देखिए, जब आप यहाँ पे हो तो देखो छोटे छोटे कंसेंट्रिक सर्कल्स है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे सर्कल बड़े हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा, ठीक है। By the time we reach at the center of the circular loop, the arcs of the big circle would appear as straight line। देखो धीरे धीरे यहाँ सर्कल से कंसेंट्रिक सर्कल बनाए थे, यहाँ से दूर होते जा रहे हैं ना। तो आप ध्यान से देखो, ये जो सर्कुलर आर्क्स हैं, ये धीरे धीरे सेंटर पे पहुंचते हुए स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी। Every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as straight line at the center of the loop। तो हमें ऐसा लगेगा कि सेंटर में तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा अपीयर होगा हमें। नेक्स्ट देखिए, by the time we reach at the center of the circular loop, the arcs of these big circles would appear as straight line. Every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as straight lines at the center of the loop. Now we can apply the right hand thumb rule, and it is easy to check that every section of the wire contribute to the magnetic field lines in the same direction within the loop। ठीक है, तो मतलब डायरेक्शन निकालने के लिए नेक्स्ट यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगा रहे होते हैं। अब ये ध्यान रखना है, राइट हैंड थंब रूल का एक नाम और भी है, Maxwell's corkscrew rule. If we consider ourselves driving a corkscrew in the direction of the current, then the direction of the rotation of the corkscrew is in the direction of the magnetic field। ठीक है, तो इसको भी हाईलाइट रखना, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा, वी नो दैट magnetic field produced by current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it। कहने का मतलब क्या है, B is directly proportional to current। अगर करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा, करंट कम फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होगा। Therefore, if there is
a circular coil having n turns, the field produced will be n times as large as that produced by a single turn. This is because the current in each circular turn has same direction. The field due to the each turn is just adds up. ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर आपके पास एक वायर है, पहले आपके पास है 5 टर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, और यहाँ पे 5। नाउ यू कैन सी इस वाले केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हर टर्न का मतलब है एक सिंगल वायर, तो बहुत सारे सिंगल वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब ये पैराग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट बेटा एक एक्टिविटी है, टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग 2 होल्स, जैसे एक तो यहाँ पे होल है और एक यहाँ पे होल है, और इसमें से हमने एक वायर को पास कर दिया है ताकि सर्कुलर लूप बन जाए। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल। एक एंड को कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव से, एक एंड को पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, एक स्विच लगा लिया है ताकि ऑन ऑफ कर पाओ, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो जब करंट फ्लो करेगा तो इस सर्कुलर कोइल के आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा अपने आप। इंसर्ट अ सर्कुलर कोइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू देम नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल का मतलब 90 पे, ठीक है। कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कोइल इन सीरीज विद द बैटरी, अ की एंड रियोस्टेट। रियोस्टेट का फंक्शन क्या होता है बेटा? दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, अगर आपको रेजिस्टेंस घटाना है कभी, ठीक है, तो आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज भी कर सकते हो, आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। स्प्रिंकल आयरन फाइलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन अ कार्डबोर्ड, plug the key, tap the cardboard gently a few times, note that pattern of the iron fillings that emerges on the cardboard। तो ऐसा पैटर्न हमें नजर आएगा, यहाँ देख सकते हो। आप खुद बताओ ए पॉइंट पे कौन सी डायरेक्शन है? अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है सर्कुलर कोइल में, तो ए पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बेटा ए पे ध्यान से देखो, एरोज भी बना रखे हैं, एरोज ऐसे बना रखे हैं, ठीक है। तो जब ए पॉइंट पे होगा तो आपको ए का रेफरेंस लेके लिखना पड़ेगा ना, 12 3 6, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे ही तो बन रहा है, तो इट इज क्लॉकवाइज। और बी पे देखो एंटी क्लॉकवाइज, एरोज देखो ध्यान से, ठीक है, थोड़ा फोकस करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनोइड। तो अब की बार हमें सोलेनोइड चाहिए, तो सबसे पहले तो सवाल यही है कि सोलेनोइड क्या होता है, तो ये डेफिनेशन मार्क करोगे आप। अ कोइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, मतलब ये जो रैपिंग सी ऐसे ऐसे करके दिखा रखी है, ठीक है, एक सिलेंडर की शेप बनी है ना यहाँ से यहाँ तक अगर बनाए तो दिस इज अ सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, ठीक है। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज शोन हियर, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान से देखो आप, क्या हो रही है, ये जो सोलेनोइड है ये ऐसा बिहेव करेगा कि ये तो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, बार मैग्नेट का, और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती थी बार मैग्नेट के लिए, नॉर्थ से इमर्ज होती थी और साउथ पे टर्मिनेट होती थी, तो सर्कुलर लूप बनाती हैं, ठीक है। ये है आउटसाइड द सोलेनोइड। लेकिन आप देखो इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेनोइड, अंदर वाले पोर्शन में, यहाँ साउथ से जा रही हैं और नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, और इन सब के बीच में डिस्टेंस भी सेम है, तो इसलिए आप बोल सकते हो इस रीजन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड काम करता है बेटा। जो इंटीरियर ऑफ द सोलेनोइड होता है यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, ठीक है, क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस सेम है। जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ना शुरू कर देती है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वीक होना शुरू हो गया है।
और अगर मैग्नेटिक फील्ड पास पास, जितनी पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको नजर आएंगी, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। 12.4 पिक्चर से 12.10 को कंपेयर करके देखना, आपको ऐसा लगेगा। डू दे लुक लाइक सिमिलर? तो आंसर इज यस, दे आर सिमिलर। इनफैक्ट वन एंड ऑफ द सोलेनोइड बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और जो दूसरा एंड है वो बिहेव करेगा साउथ पोल का। फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ये ध्यान रखना है। जो सोलेनोइड के अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो, उनका नेचर क्या है बेटा? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। दिस इंडिकेट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द solenoid, and that is the field is uniform inside the solenoid. A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like a soft iron. When placed inside the coil, the magnet so formed is called a electromagnet. इसको electromagnet बोल सकते हैं। देखो, ये तो रैपिंग हो गई, जैसे हम करते हैं, ठीक है, सिलेंडर की फॉर्म में। क्लियर है? और इसके अंदर हमने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन का पीस रख दिया। तो अगर जैसे स्विच ऑन करेंगे, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट आयरन का पीस है ना, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी बेटा, और ये आसपास का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा अपने आप, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग सॉलिड के अंदर इनर कोर में क्यों रखते हैं सॉफ्ट आयरन के पीस को? तो आप बोल सकते हो, क्या होगा जब करंट पास होगा सॉलिड के थ्रू, तो जो इनर कोर में सॉफ्ट आयरन का पीस रखा हुआ है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होने का मतलब वो मैग्नेटिक बन जाएगा, तो उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आसपास क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। और इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, जो मैग्नेट ऐसे बनता है ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की खासियत क्या है? ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? जब हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि मैग्नेट की तरह काम करे, तो स्विच ऑन कर दो। और अगर हमें ये सेटअप, मतलब मैग्नेट जैसा काम नहीं करवाना, तो स्विच ऑफ कर दो। दो टाइप के मैग्नेट है बेटा। एक तो है परमानेंट मैग्नेट, वो तो हमेशा ही क्या करेगा? आयरन पीसीस को अटैच करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेटा, वो सिर्फ तब अटैच करेगा जब उसमें से करंट फ्लो करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वो किसी चीज को, आयरन पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब करंट कैरिंग सोलेनोइड coil is used to magnetize steel rod inside it. It is an electromagnet, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वी हैव लर्न कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर, प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये बात तो क्लियर हो गई। द फील्ड सो प्रोड्यूस exert a force on a magnet placed in the vicinity of the conductor। मतलब अगर कंडक्टर के आसपास, विसिनिटी का मतलब होता है बेटा आसपास, एक कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ है बेसिकली, ठीक है। उसमें से अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। मतलब वो मैग्नेट की तरह काम करेगा। अगर मैग्नेट की तरह काम करेगा, तो आसपास की चीजों को क्या करेगा? अटैक कर लेगा। इसका मतलब अटैक कर रहा है तो फोर्स लगा रहा है। फ्रेंच साइंटिस्ट थे हमारे, एंड्रे मैरी एम्पियर। उन्होंने सजेस्ट किया था कि मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू द ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। फॉर एवरी एक्शन देयर शुड बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। द फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक field acting on a current carrying conductor can be demonstrated through the following activity। तो आप ये एक्टिविटी करके भी देख सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया बेटा? टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रोड ए बी, जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे ए बी, ठीक है। यूजिंग द टू कनेक्टिंग वायर्स सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द स्टैंड, ये रहा, ठीक है। ये एक यहाँ पे हमने टाई कर रखा है, एक एंड को यहाँ पे टाई कर रखा है, ठीक है। प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेट होता है, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट बेसिकली क्या करता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है इन सच अ वे दैट रोड लाइज बिटवीन द टू पोल्स। एक पोल साउथ है, एक पोल नॉर्थ है, तो ये जो रोड है, ये इनके इन बिटवीन है बेसिकली, ठीक है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग
अपवर्ड्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है कि वो ऊपर की तरफ है। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आया, फ्रॉम दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो एंड साउथ पोल वर्टिकली अबव द एल्यूमिनियम रोड। तो हमें पहले ऐसे सेटअप करना है कि जो ए पॉइंट है उसके जस्ट ऊपर तो हो साउथ पोल, और नॉर्थ पोल उसके जस्ट नीचे हो। कनेक्ट द एल्यूमिनियम रोड इन अ सीरीज विद द बैटरी की एंड रियोस्टेट, ठीक है। तो बाकी सेटअप भी पूरा कर देना है। ये बैटरी हो गया, ये स्विच हो गया, ठीक है। ऑन ऑफ करने के लिए रियोस्टेट, ताकि वेरिएबल को आप बढ़ा और घटा सकते हो। नाउ पास अ करंट थ्रू द एल्यूमिनियम रोड फ्रॉम बी टू ए। अब मान लो रोड में करंट आ रहा है बी से ए की तरफ। What do you observe? It is observed that road is displaced towards the left. तो रोड डिस्प्लेस हो रही है। बेटा जैसे ही रोड डिस्प्लेस हुई, तो आपको समझ आना चाहिए ना, डिस्प्लेस कब होता है कोई चीज? जब उस पे कोई फोर्स लगता है। यहाँ पे कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है? मैग्नेटिक फोर्स इन्वॉल्व है। यू विल नोटिस दैट रोड गेट डिस्प्लेस। इज इट क्लियर? रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रोड, मतलब अब की बार ए से बी की तरफ कर देना करंट की डायरेक्शन को। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पहले लेफ्ट हो रही थी ना, तो अब की बार डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बेटा? राइट। ठीक है। व्हाई डज द रोड गेट डिस्प्लेस? सिंपल सा आंसर है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है। करंट कैरिंग रोड ए बी experiences a force perpendicular to the its length and magnetic field. Support for magnet is not shown here for simplicity. ठीक है। Displacement of the road in the above activity suggests that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field. तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। इट इज ऑल्सो सजेस्ट दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स। अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देते हो थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स। कहने का मतलब क्या है? पहले देखो करंट आया था बी से ए की तरफ रोड के अंदर, तो जो डिस्प्लेसमेंट थी वो थी लेफ्ट। तो अगर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर रहे थे ए से बी, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रही थी बेटा? चेंज हो रही थी। राइट। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स। अब क्या करो, नॉर्थ पोल को ऊपर ले जाते हैं, साउथ को नीचे ले आते हैं होर्सशू मैग्नेट के, ठीक है। तो क्या होगा? अगेन सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अब की बार बी से ए अगर करंट फ्लो कर रहा होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा? राइट। और अगर ए से बी, पहले बी के से ए आ रहा था करंट, और अगर अब की बार करंट आ रहा होगा ए से बी, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी लेफ्ट। कहने का मतलब क्या है? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करोगे, तो भी हमारी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। इज इट क्लियर? इट इज अगेन once again observed that the direction of the force acting on the current carrying rod gets reversed. ठीक है। It shows the direction of the force on the conductor depend upon the direction of the current and direction of the magnetic field. मतलब दो फैक्टर हो गए, डायरेक्शन ऑफ करंट और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Experiments have shown that the displacement of the road is largest. कब सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होती है बेटा? मतलब magnitude of the force is highest कब? जब डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर इस साइड हो हमारा मैग्नेटिक फील्ड और इस साइड जाए करंट, इनके बीच में जब 90 का एंगल होता है ना, तो जो मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं ना बेटा, वो मैक्सिमम होता है। इन सच अ कंडीशन वी कैन यूज अ सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। और इस का नाम होता है बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं, पहला, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर किस साइड डिस्प्लेस होगा, तब भी आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तीसरा, कंडक्टर किस साइड मूव करेगा, कंडक्टर का मोशन किस साइड होगा, तो भी आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक है। एक ही बात है, यहाँ पे ध्यान रखना है, फील्ड फोर्स और करंट दे ऑल शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब फोर्स और फील्ड के बीच में भी 90 का एंगल, फोर्स और करंट के बीच में भी 90 का एंगल, और करंट और फील्ड के बीच में भी 90 का एंगल। In activity 12.7 we have considered the direction of the current and that of magnetic field
are perpendicular to each other and found that force is perpendicular to both of them. Is it clear? अब देखो एक बात ध्यान रखनी है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, पेपर में काम करते हैं, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर में काम करते हैं। तो आप खुद देखो, अगर करंट है हमारा एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा उसके दो डायरेक्शन पॉसिबल है। एक को बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, मतलब अगर आप नोटबुक यूज कर रहे हो ना लिखते हुए, तो नोटबुक से बाहर आ जाऊँ लाइनें, ऐसा कुछ। और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी होती है बेटा, इन द प्लेन ऑफ, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो ये दो ही पॉसिबिलिटी होती है। इनको कई बार बोल देते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो वो तो लिखने का तरीका है बस। The three direction can be illustrated through a simple rule called Fleming left hand rule. According to this rule, यहाँ से यहाँ मार्क करो बेटा इसका, stretch the thumb, forefinger and the middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other. तो फर्स्ट फिंगर है बेटा वो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, जो सेकंड फिंगर है वो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी, और जो थंब होगा वो आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर बताएगा। इस रूल को मार्क कर लेना, कई बार पूछा जा सकता है। देखो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, जैसे अपने यहाँ सीबीआई है ना, तो अमेरिका में क्या होता है, एफबीआई। आपका लेफ्ट हैंड पकड़ो, ठीक है, लेफ्ट हैंड के जो थंब है उस पे तो एफ लिख लो पेंसिल से समझने के लिए, जो फर्स्ट फिंगर है उस पे लिख देना बी, और थर्ड फिंगर पे आई लिख लेना। पहला फिंगर पे पहले थंब पे जो एफ लिखा है इसका मतलब फोर्स, जो दूसरी फिंगर है उस पे बी, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तीसरी फिंगर मतलब जो मिडिल फिंगर है हमारी सेकंड फिंगर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो दे रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ से मुझे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लग रहा है, ठीक है। Devices that use current carrying conductors and magnetic field include electric motor, electric generator, loudspeakers, microphones and measuring instruments। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज कर रहे हैं।